हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज़ उठाना। और यहाँ तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इसराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। क्विक हीट, डिजिटल भारत का भरोसा, फ्रॉड से सुरक्षा। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. नमस्कार, आइए जानते हैं अभी की बड़ी खबरें। प्रेजेंटेड बाय मोटोरोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के ट्रंप। कहा अब लगाएंगे 10% अतिरिक्त टैरिफ। लाल किला और देश के बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर, एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद अमित शाह के साथ भूपेन बोरा की मीटिंग, सीएम शर्मा भी मौजूद। टैरिफ की तलवार जब चलती है तो असर सरहद के उस पार नहीं, जेब के अंदर महसूस होता है। सियासत में दावा कुछ भी हो, लेकिन बाजार का हिसाब सीधा होता है और यही हिसाब अमेरिका से निकलकर दुनिया के सामने आया है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की नई स्टडी बता रही है कि ट्रम्प के टैरिफ का करीब 90% बोझ अमेरिकी घरों और कंपनियों ने उठाया है। यानी 2025 तक आयात शुल्क का बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर वसूला गया। रिपोर्ट बता रही है कि जिन आयात शुल्क को विदेशों पर दबाव बनाने का हथियार बताया गया, वही टैक्स बनकर अमेरिकियों पर पड़ गया। टैक्स फाउंडेशन का अनुमान है कि 2025 में प्रति परिवार करीब $1000 का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जो 2026 में बढ़कर $1300 होने का अनुमान है। यानी ट्रेड वॉर की कीमत आम परिवार ने चुकाई। यही वजह है कि ट्रेड डील पर दबाव बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत अमेरिका ट्रेड समीकरण भी तेजी से बदल रहा है। जनवरी में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया और जनवरी में व्यापार घाटा 34.68 अरब डॉलर रहा। बीते महीने निर्यात घटकर 36.56 अरब डॉलर हो गया और आयात बढ़कर 71.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आयात बढ़ने की वजह गोल्ड और सिल्वर की तेज खरीद रही है। हालांकि जनवरी आखिरी महीना हो सकता है जब भारतीय निर्यात पर करीब 50% अमेरिकी टैरिफ का असर नजर आएगा। इसके बाद ट्रेड डील की वजह से राहत का ऐलान हो चुका है, जिसमें अमेरिका ने टैरिफ 50 से घटाकर 18% करने का ऐलान कर दिया है। अगर ट्रेड डील की बात की जाए तो भारत के ट्रेड सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते वॉशिंगटन जाएगा, जिसमें मार्च तक समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। ट्रेड डील के पूरी तरह अमल में आने के बाद भारत के व्यापार घाटे में भी कमी आ सकती है। उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि ट्रेड डील में भारत सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा ख्याल रखते हुए कारोबारियों और किसानों का ख्याल रखा है। यानी भारत सरकार ने किसी भी दबाव को नहीं मानकर काफी हद तक अपनी शर्तों पर ट्रेड डील कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन ट्रेड डील की सभी जानकारियां सामने आने से पहले ये पता लगाना मुश्किल है कि भारत ने इस डील में क्या केवल सब हासिल ही किया है या फिर कुछ गंवाना भी पड़ा है। आज तक ब्यूरो। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। Presented by
पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। भारत ब्राजील की दोस्ती में नई उड़ान, राष्ट्रपति लूला के साथ ट्रेड डील पर मुहर। एरोस्पेस कंपनी भारत में लगाएगी प्लांट। यूथ कांग्रेस के एआई समिट पर प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। रिजिजू बोले देश को शर्मसार किया, कोर्ट ने हंगामा करने वालों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। सुल्तानपुर के बाद मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। 2014 में आरएसएस के खिलाफ दिए गए बैन को लेकर पेश किया नया जमानतदार। त्योहारों पर राजधानी दिल्ली में आतंक का साया। लाल किला, चांदनी चौक में लश्कर की आतंकी साजिश का खुलासा। बड़े मंदिरों को भी खतरा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तिलमिलाए राष्ट्रपति ट्रंप। सभी देशों पर लगाया 10% ग्लोबल टैरिफ। कहा विदेशी ताकतों के आगे कोर्ट झुक गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर से करते हैं। एमपी के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर के कांग्रेस भवन के पास में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और तस्वीरें इंदौर की हैं। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा है। इंदौर के कांग्रेस भवन के पास ये कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों ही पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं के बीच में ये जमकर झड़प हुई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी, धक्का मुक्की भी हुई है। दिल्ली में चल रहा एआई समिट के दौरान कल विरोध किया था यूथ कांग्रेस ने, और अब बीजेपी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे। राजधानी दिल्ली की भी हमने आपको सुबह से तस्वीरें दिखाई जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी प्रोटेस्ट करते दिखे, और ये इंदौर की तस्वीरें जहां पर आपस में भिड़ ही गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। कल एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। हालांकि इस विरोध की टाइमिंग पर और तरीके पर भी सवाल उठाए गए, और बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट किया। दिल्ली में प्रोटेस्ट, अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट, और ये इंदौर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी। कल भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के नेता पहुंचते हैं। एक संदेश लिखा हुआ था टी शर्ट पर, उस टी शर्ट को उतार देते हैं। ये मोदी के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि थे। कई बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनीज के प्रमुख मौजूद थे, और अब आज इसका इंपैक्ट ये दिख रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करी, लेकिन इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविश पाल सिंह जुड़ गए। रविश, इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे ये आमने सामने आ गए? देखिए, आपको बता दें कि कल जो भी कुछ दिल्ली में हुआ था एआई समिट के दौरान, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है उसने आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी प्रदेश कार्यालय समेत जो जिला कार्यालय है कांग्रेस के, वहां पे घेराव का कार्यक्रम बनाया था। दोपहर करीब 2 बजे प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यालयों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे, और इसी दौरान इंदौर में जो राजवाड़ा के पास में कांग्रेस का कार्यालय है, जिला कांग्रेस का कार्यालय, वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, लेकिन पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां तैनात थे, और दोनों जो राजनीतिक दल है उनके कार्यकर्ता आमने सामने आए, और इस दौरान पहले जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन धीरे धीरे ये नारेबाजी जो है वो तोड़फोड़ और पथराव में तब्दील हो गई, और उसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोग जो हैं वहां पे घायल हुए हैं। पुलिस ने भी वहां पे बलपूर्वक दोनों राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है उन्हें खदेड़ा है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि एक प्रदर्शन जो एआई समिट में किया गया था, वो प्रदर्शन आखिरकार किस कदर गुस्से में तब्दील हुआ, और उसके बाद जो राजनीतिक दलों का गुस्सा है उसमें बिल्कुल वो गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल की कैसे वो लोग आपस में टकराए। रविश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में मेरा गांव मेरा देश की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर खारो ब्रिज के नजदीक भयानक लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते कुछ देर तक यातायात ठप भी हुआ।
बीआरओ की टीम ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए सड़क को दुरुस्त किया। सड़क की दृष्टि से ये मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है। यूपी के झांसी में घटिया सड़क मरम्मत कार्य पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। हाथों से सड़क उखाड़ दी। बोले वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को हकीकत बताना चाह रहे हैं। लखनऊ में यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज मोर्चा का प्रदर्शन। हाथ में तिरंगा और भगवा झंडा लेकर विरोध किया गया। जमकर नारेबाजी। बरेली के पूर्व एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री सवर्ण समाज मोर्चा के प्रदर्शन में शामिल। यूजीसी के फैसलों के खिलाफ जताई नाराजगी। हरियाणा के रेवाड़ी में इंसानियत शर्मसार। जमीन विवाद में शख्स ने 1.5 साल की बच्ची को जेसीबी के आगे फेंक दिया। सरपंच प्रतिनिधि ने पुलिस से शिकायत की। गुरुग्राम में आलम विहार सेक्टर 22 में शराब के नशे में धुत कार सवारों का उत्पात देखने को मिला। साइट लेने के लिए बारातियों से उलझ गए। लाठी डंडों से मारपीट की। शिवपुरी में पार्षद का अनोखा विरोध। वार्ड में सफाई न होने की शिकायत को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली से गोबर डाल दिया। यूपी के उन्नाव में पिता ने मासूम बेटी के साथ आत्महत्या की कोशिश की। होटल मैनेजर के रोकने के बाद बेटी को छोड़कर छत से कूदकर खुदकुशी की। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट ग्रुप के बीच में झड़प। एक कल्चरल फेस्ट के दौरान स्टॉल लगाने को लेकर भिड़े छात्र। 2 शिक्षक घायल। दिल्ली के सुभाष नगर में तेज रफ्तार वाहन का कहर। जोमेटो डिलीवरी बॉय की मौत। नशे में चालक ने मारी टक्कर। डिलीवरी कर्मी की अस्पताल में मौत भी हो गई। पूर्व दिल्ली के शकरपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क किनारे खड़े 5 लोग जख्मी हो गए। बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ गई। फल विक्रेताओं और खरीदारों समेत 5 लोगों को घायल कर दिया। नशे में धुत था कार चालक। राजकोट में बाल टला बड़ा हादसा। तेज रफ्तार सिटी बस रेलिंग तोड़कर रोड के दूसरे साइड जा घुसी। इस दौरान 2 वाहनों में अपनी चपेट में ले लिया और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर निजी वॉल्वो बस हादसे का शिकार हुई। परिचालक की मौत। कई यात्री घायल। फ्लाईओवर पर राहत बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसे में बाल बची महिला ड्राइवर की जान। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सड़क की जानकारी न होने के कारण दुर्घटना। इंदौर के नगर निगम चौराहे पर शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो ने कपड़ा दुकान में धक्का मारा। 4 घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। यात्रियों से भरी कार पर ट्रक की टक्कर। जेडीयू नेता राजू मंडल की इसमें मौत। 3 बाराती घायल। शादी समारोह से लौटते समय हादसा। लखनऊ में पुलिस और चेन स्नैचर के बीच में हाफ एनकाउंटर। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और सोने की चेन बरामद। गुजरात के भावनगर में एक मेडिकल एजेंसी और अस्पताल में भीषण आग लगी। सारी दवाइयां जलकर राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। संभल में हाईवे पर द बर्निंग ट्रक बना। दौड़ता कंटेनर। केमिकल के ड्रमों से भरे हुए कंटेनर में आग लगी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। यूपी के कुशीनगर में गोदाम में भीषण आग लगी। आसमान में 10 फीट तक ऊंची आग की लपटें दिखाई दी। लाखों का सामान जल गया। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर अचानक धुआंकार हो गए। आग लगी। पेट्रोल पंप कर्मी ने आग बुझाकर इस बड़े हादसे को होने से टाला। तमिलनाडु के इरोड में एक गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर नियंत्रण पाया। बिहार के गोपालगंज में मेथनॉल से भरे हुए टैंकर और ट्रेलर में टक्कर। सड़क पर ज्वलनशील तरल का रिसाव होने से अफरा तफरी का माहौल भी बना। लखनऊ में बाजारों में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। होली और रमजान के दौरान मिलावट की रोकथाम के लिए सघन छापेमारी। 41 लाख के खाद्य पदार्थ सीज किए गए। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 साल की मासूम की उससे मौत। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर किया जाम। ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने हुए तालाब में जा गिरी। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जयपुर के मुरलीवाला इलाके में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। रेलिंग का लोहे का सरिया गाड़ी के अंदर घुसते ही चालक के सीने के आर पार हो गया। यूपी के गोंडा में पुल निर्माण को लेकर छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सर मुंडवाया। पुल नहीं तो सर पर बाल नहीं के नारे लगाए। यूपी के देवरिया में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में हथियारों के बल पर लूट की कोशिश हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लखनऊ में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर हुआ। आरोपी के कब्जे से तमंचा साथ ही साथ सोने की चेन भी बरामद। सूरत में कुरियर बॉय बनकर घर में लुटेरा घुस गया। मालिक की बहादुरी से भागा खाली हाथ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सूरत के गांव में बैलगाड़ी से टकराई बेकाबू बाइक। एक युवक की मौत हुई। दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
बनासकांठा में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर एक बाइक को टक्कर मार दी। हवा में उछलकर नीचे गिरा बाइक सवार शख्स, मौत भी हो गई। बीकानेर में एक बेकाबू ट्रक ने पिकअप को मारी जबरदस्त टक्कर, घसीटते हुए ढाबे के अंदर जा घुसा, बाल बाल बचा पिकअप ड्राइवर। चंदौली में स्कूटी सवार भाई बहन को स्कॉर्पियो ने जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने 2 घंटों तक सड़क जाम किया। नोएडा में चलती कार में अचानक भीषण आग लगी, सूझबूझ दिखाकर कार से बाहर कूदी महिला ने जान बचाई। सहारनपुर में जनता रोड पर कहर बना एक सूखा पेड़ और चलते ऑटो पर जा गिरा और 6 लोग इसमें घायल हैं, 2 की हालत नाजुक है। दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक के आसपास धमाकों के खतरे के बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई। अर्धसैनिक बल के जवान मंदिर के आसपास निगरानी रख रहे हैं। लश्कर ए तैयबा के निशाने पर देश के बड़े मंदिर हैं, आतंकी वारदात की फिराक में है आतंकवादी। 6 फरवरी को इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट का बदला लेने के लिए भारत में बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं आतंकी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह को धमकी देने वाले के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हरिचंद्र उर्फ हरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। हरी बॉक्सर ने 20 करोड़ की फिरौती और धमकियां दी थी। रणवीर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पहले रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी के मामले में अब तक 12 गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, 86 देशों और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एआई इंपैक्ट समिट में घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अश्विनी वैष्णव बोले कि पीएम मोदी की मानव केंद्रित एआई सोच को दुनिया ने स्वीकार किया। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान विरोध पर किरण रिजिजू का हमला, कहा कि प्रदर्शन शर्मनाक और निंदनीय है। एआई समिट में भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में उभरा, केंद्रीय मंत्री ने जताया आभार। एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन पर सियासी बयानबाजी तेज, किरण रिजिजू ने कहा कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। दिल्ली में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का स्वागत किया। रणनीतिक साझेदारी को लेकर नई ऊर्जा दी। दिल्ली में पीएम मोदी ने और ब्राजील के राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत ब्राजील एमओयू पर साइन हुआ है। पीएम मोदी बोले कि राष्ट्रपति लूला के नेतृत्व में भारत ब्राजील संबंधों को और मजबूती और भरोसा मिला। एआई इंपैक्ट समिट में राष्ट्रपति लूला की भागीदारी से भारत ब्राजील रिश्तों को नया आयाम मिला है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों ही विविधताओं से भरे हुए बड़े और शांति का समर्थन करते हैं हमारे देश। सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस समारोह में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, कहा कि 31 मार्च 2026 तक हम देश को माओवाद की समस्या से मुक्त कर देंगे। गुवाहाटी की धरती पर माओवाद को खत्म करने की शाह ने भरी हुंकार, बोले कि देश जब लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा, इसमें सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कश्मीर मुद्दे का भी गृहमंत्री शाह ने कहा कि सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस ने शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा काम किया। बंगाल में चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 2 फेज में होंगी तैनाती, 1 मार्च तक पहली जबकि 10 मार्च तक दूसरी तैनाती। गोरखपुर हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी प्रसाद ने निशाना, कहा कि जापान से नगर पालिका से सबक लेकर भी आए ताकि राजनीतिक जीवन के आखिरी साल में ही कुछ लोगों की जान बच जाए। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला, जमकर किनारेबाजी। कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। सुल्तानपुर के बाद मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। 2014 में आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर पेश किया नया जमानतदार। भिवंडी कोर्ट में किसी और को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ राहुल गांधी और उनके कुछ वकील ही अंदर जा पाए। राहुल गांधी ने डील को लेकर फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि वो फिर से बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। तेजस्वी यादव ने फिर से उठाए नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल, सदन का एक वीडियो साझा करके निशाना साधा। विधान परिषद में मुख्यमंत्री के व्यवहार पर तेजस्वी का प्रहार, पूछा कि क्या यह गंभीर बीमारी के संकेत नहीं है। होली से पहले बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी ने नया सॉन्ग लॉन्च किया। गाने में पीएम मोदी के अलावा राहुल गांधी, केजरीवाल की भी चर्चा, विरोधी नेताओं पर भी निशाना। सम्राट चौधरी के बयान पर पप्पू यादव ने एक आक्रामक पोस्ट के साथ पलटवार किया, लिखा कि स्वाभिमान की पगड़ी उतारकर कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया।
भोपाल में एमपी विधानसभा बजट सत्र में कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंघार की तीखी बहस का वीडियो आया सामने। असंसदीय शब्दों के चलते कार्यवाही स्थगित हुई। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ट्रायल सराय काले खां से बेगमपुर 55 मिनट में पहुंची नमो भारत। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। नितिन नवीन 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर नितिन नवीन का हमला। कहा कि एआई समिट के बीच में देश को बदनाम करने की साजिश। राहुल और प्रियंका गांधी करेंगे वायनाड का दौरा। राहुल गांधी आपदा पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे घरों का शिलान्यास करेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मोहर। सोनपुर में 42 एकड़ भूमि में 2030 तक बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जहानाबाद में नीट छात्रा मामले में अब परिजनों को 2 बार धमकियां मिली। ऐसे पर्चे मिले हैं और घर पर परिवार वालों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया। नीट मामले में सीबीआई तीसरी बार जहानाबाद पहुंचकर मृत छात्रा के ननिहाल से मामा और मामी से पूछताछ की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद